लगता है कि मनीष कश्यप कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे, 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। और ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा बोल गया। 180 दिन बहुत होते हैं, जनता चाहे तो 80 दिन में गिर जाए। अगर सत्ता, सरकार, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी का ध्यान आकर्षण करने का उसका तरीका अगर अधिकारियों को पसंद नहीं आया तो दूसरी तरफ वही तरीका आम जन को पसंद आया है, तभी तो मनीष कश्यप जेल गया है। कोई चारा घोटाला का अभियुक्त थोड़े है कि जीवन भर किडनी फेल तक जेल होगा। और ये कौन सी मीडिया हाउस है जो ये विवेचना कर रही है कि बंद सफल रहा कि असफल रहा? अरे भैया, ये कोनो राजनीतिक दल का बुलाया बंद था क्या? अगर 1% भी सफल रहा है तो 100% इसको व्यापक माना जाए। बाप नौकरी के बदले जमीन ले, सोना ले या पैसा ले, उसकी चर्चा ना हो। हमारे यहाँ 50 लाख पकड़ाए, 50 करोड़ पकड़ाए, उसकी चर्चा ना हो। हम चाहे रघुनाथ झा का जमीन और गोपालगंज का मकान गिफ्ट लिखा लें, उसकी चर्चा। एक व्यक्ति चाहे वो 300 का माइक लेके निकला हो, उसने वो काम किया है जो तमाम संसाधन और सरकारी ऐड पाने वाले मीडिया हाउस से भी संभव नहीं। मैं कहता हूँ तमिलनाडु प्रकरण में कितने अखबारों ने छापा था, कितने मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया? सबने किया था। बस उनका तरीका था मक्खन लगाने वाला कि सत्ता और सरकार बुरा भी ना मान जाए। इसका तरीका था उसको एक्सपोज करके दिखाने वाला, तो सत्ता और सरकार बुरा मान गई और आज मनीष कश्यप जेल के अंदर। मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम संजय सिंह संघर्ष, जो कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनके पास हूं। आज देश में जो है, राज्य ही नहीं पूरे देश में कहा जा सकता है कि एक मुद्दा पूरे जोर शोर से छाया हुआ है, वो मुद्दा मनीष कश्यप का है। और इसी संबंध में आज हम संजय जी से उनकी राय जानेंगे हम कि मनीष कश्यप के बारे में उनकी क्या राय है। बहुत जगहों पे बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। सारी बातें हम जानेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले मिलते हैं संजय जी से। आपका धमाल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। आपने कहा कि आज मनीष कश्यप बिहार में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति भी एक से ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित भी कर ले तो ये माना जा सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ खास है। और इस बच्चे में तो इतना खास है कि जिस परिवेश से ही निकल के हाथ में माइक थामे निकला बिहार में, शायद ही किसी मीडिया हाउस को ये उम्मीद रहा होगा कि उनके व्यूज़ से ज़्यादा इसका व्यूज़ पहुंच जाएगा। तो आखिर लोग देखता क्यों है? कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ खास होगा। हम अपना डेटा खर्च करके मोबाइल में अगर किसी को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं किसी मायने में महत्वपूर्ण है। अब सवाल यहाँ ये है कि मनीष कश्यप की गलतियाँ कितनी हैं, कानून के धाराओं में उसका क्या होगा, ये सत्ता सरकार उसको कितना निचोड़ेगी और उसके साथ साथ और किन किन लोगों को इसमें उलझाया जाएगा। तो बात वही है कि आज की डेट में ये कहा जा सकता है कि कानून के हिसाब से तो हर एक मिनट में हर एक इंसान कम से कम एक गलती कर रहा है। ऐसे में तो घर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की जगह जेल योजना का शुरुआत करना होगा, जिसमें पूरे बिहार में केवल जेल और जेल होना चाहिए, ताकि हर 10 मिनट में हम कुछ ना कुछ गलती तो कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। एक अधिकारी, एक कर्मचारी अपना ड्यूटी ना करके वहाँ पे कुछ ना कुछ वीडियो देख रहा है, स्टेट बैंक हो या कोई बैंक हो। अभी सामूहिक रूप से पटना जंक्शन पर बैठा के ब्लू फिल्म दिखाया गया। किस पे केस होनी चाहिए? कितने लोग जेल जाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव ने कभी केस किया है क्या कि इतने तमाम मीडिया के लोग जॉब के बदले लैंड की बात क्यों दिखा रहे हैं? अगर इसमें सच्चाई नहीं है, अगर लालू परिवार ने नौकरी के बदले ज़मीन नहीं लिया है, तो गिफ्ट नहीं कराया है, तो उसको करना चाहिए। कौन से पत्रकार बंद किए गए इस खबर चलाने में? नहीं बंद किए गए। पत्रकारिता और मीडिया हाउस ये कहती रही है कि बैल भैंस का चारा खा गए हैं लालू यादव। जिस कोषागार का उद्घाटन किए थे उसी कोषागार के घोटाले के संबंध में जेल गए हैं। मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप आज कानून के फंदों में है। सत्ता और सरकार तो ताक में रहती है, ठीक है, उसे जकड़ लिया आपने, तो भैया कोई चारा घोटाला का अभियुक्त थोड़े है कि जीवन भर किडनी फेल तक जेल होगा। ऐसा तो नहीं है। इसी बिहार में मुख्यमंत्री तक किडनी फेल तक जेल रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, उनके साथ सुविधा है, बहुत सारे संतान हैं उनके, एक एक किडनी डालते जाएंगे, चलते जाएगा। लेकिन सवाल क्या है कि आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप कोई पूरे जीवन जेल में रहने के लिए पैदा हुआ है? ये पहला केस है उस पर, ये कोई पहली गिरफ्तारी है। अगर सत्ता, सरकार, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी का ध्यान आकर्षण करने का उसका तरीका अगर अधिकारियों को पसंद नहीं आया तो दूसरी तरफ वही तरीका आम जन को पसंद आया है, तभी तो मनीष कश्यप जेल गया है। उसके पीछे कोई उसकी राजनीतिक पार्टी तो नहीं है,
फिर ये कौन लोग थे जो सड़क पे निकल के आए? और ये कौन सी मीडिया हाउस है जो ये विवेचना कर रही है कि बंद सफल रहा कि असफल रहा? अरे भैया, ये कोनो राजनीतिक दल का बुलाया बंद था क्या? अगर 1% भी सफल रहा है तो 100% इसको व्यापक माना जाए, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है। इस बिहार में एक नई शुरुआत हुई है कि एक बच्चा जन जन की बात करते हुए 250-300 का माइक पकड़ के भी घर से निकलता है तो पूरे देश तक उसकी पहुंच हो जाती है। एक छात्र लॉबी, यंग लॉबी और जितने आंदोलनकारी हैं वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से जुड़ जाता है। और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री से ज़्यादा फैन फॉलोइंग एक मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर का हो जाए तो आप समझ लीजिए कि संकेत क्या है। संकेत यही है कि अब क्या हो गया है, मनीष कश्यप इनके गले की हड्डी हो गया है। और ये हड्डी इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। तय है कि तेजस्वी यादव समेत सत्ता पक्ष की ज़बरदस्त किरकिरी हो रही है। आप के बातों से मेरे अंदर दो सवाल हैं। एक, जो 200, 250 और 300 का माइक की बात आती है, वो अधिकतर जगह आजकल चल रही है कि 300 का माइक लेकर के लोग निकल पड़े हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि अगर 300 का माइक ही जो है ऐसा है जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, जो इससे ज़्यादा के माइक हैं वो सिर्फ अमीरों की आवाज़ उठाते हैं। इससे आप कितना सहमत होते हैं? लक्ष्य यहाँ आवाज़ उठाने की है। अगर 3 लाख का माइक धरा रह जाए, सत्ता की चापलूसी में लग जाए और 300 का माइक वो काम कर जाए जो 3 लाख वाला नहीं कर रहा है, तो जनता के रूप में आपको क्या चाहिए होगा? आपको तो कहेंगे कि आप 300 के बदले 3 रुपये का माइक लेके आओ। इस बिहार में बच्चे अब सोशल मीडिया पर आने लगे हैं, किताब को मोड़कर माइक बनाकर अपनी समस्या की बात करने लगे हैं, अपने तरीके से स्कूल में हो रही समस्याओं को दिखाने लगे हैं। वो कोई पत्रकार थोड़े हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप जो है लोगों को सवाल करना सिखा गया है? निश्चित रूप से। और अगर नहीं सिखाया होता तो मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद भी ये लोग जो सड़कों पर निकल के मनीष कश्यप के समर्थन में आए हैं, ये क्या है? ये सवाल ही तो पूछ रहे हैं सत्ता से। ये सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आप 9वीं फेल हो तो कुर्सी पे हो, कोई बीटेक कर लिया तो उससे पत्रकारिता की डिग्री मांग रहे हो, उसको कह रहे हो कि तुमने मास कम्युनिकेशन किया है कि नहीं किया है। इस मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेकर इतने पत्रकार जो बने हैं वो क्या कर लिए हैं बिहार में? कितने पत्रकारों का नाम जानता है बिहार? ये जो तमाम लोग अपने अपने मीडिया हाउस से विवेचना कर रहे हैं कि अब फंसा मनीष कश्यप, अब कसेगा कि शिकंजा मनीष कश्यप पे, अब यही रीगा मिल के लिए हम लोग आंदोलित थे। तो पटना का कोई पत्रकार चल के आया था क्या? मनीष कश्यप ने आया था जी। और जब मनीष कश्यप आया था तो वहाँ भीड़ लग गया था। क्यों? ग्राउंड पे तो हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन भीड़ लगा मनीष कश्यप के लिए। तय है कि हमसे कुछ खास है, और जिसमें भी खास है इन लोगों को हजम नहीं होता है। ये जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि इनके अंदर जलन की भावना इतनी क्यों बढ़ जाती है। एक व्यक्ति चाहे वो 300 का माइक लेके निकला हो, उसने वो काम किया है जो तमाम संसाधन और सरकारी ऐड पाने वाले मीडिया हाउस से भी संभव नहीं है। आज बड़े बड़े चैनल रवीश और ये जैसे लोगों को लात मारकर अडानी अंबानी के गोद में बैठ जाते हैं, सत्ता और सरकार के गोद में बैठ जाते हैं। ऐसे में तो यही एक माइक है ना। माइक चूँकि स्वतंत्र है, बिक नहीं रहा होगा, तेजस्वी खरीद नहीं पा रहे होंगे, तेजस्वी के पक्ष में रिपोर्टिंग नहीं जा रहा होगा। और रही बात इस कंटेंट का, मुझे नहीं मालूम वीडियो कहाँ बनाए गए, कहाँ से शेयर किए गए, तमिलनाडु में लोगों को मारा गया कि नहीं मारा गया, लेकिन एक बात तो तय है ना कि कौन से राज्य में आपकी इज्जत है बता दो हमको। कहाँ बिहारी नहीं पिटाता हमको बता दो। और मैं कहता हूँ तमिलनाडु प्रकरण में कितने अखबारों ने छापा था, कितने मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया था? सबने किया था। बस उनका तरीका था मक्खन लगाने वाला कि सत्ता और सरकार बुरा भी ना मान जाए। इसका तरीका था उसको एक्सपोज करके दिखाने वाला, तो सत्ता और सरकार बुरा मान गई और आज मनीष कश्यप जेल के अंदर है। आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे? 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। और एक बात बताइए, ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा बोल गया। 180 दिन बहुत होते हैं। जनता चाहे तो 80 दिन में गिर जाए, जनता चाह ले तो 80 दिन में गिर जाए। उसका कारण है, अब बताइए ना क्या विषाद है इनका। हम राजद को वोट दें तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम भाजपा को वोट दें तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और हम जदयू को वोट दें तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
घर का बड़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी जेल जाएगा तो घर की बुजुर्ग महिला पढ़ी लिखी हो या ना हो मुख्यमंत्री कहलाएंगी हमारी। जब वो भी सिमटेंगे तो अगला पीढ़ी जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का दावेदार होगा। शिक्षा कहीं बाधे नहीं आ रहा। हमारा बच्चा अगर कल को एक चपरासी बनने जाए तो उसको पूरी डिग्री दिखाना पड़ता है। इनका बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी बस 9वीं फेल भी हो तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बने रहें। तो सवाल यह है कि ऐसे में एक बात तो तय है कि ये सरकार 180 दिन भी क्यों चलनी चाहिए, जहां आम जनों से कोई संवेदना नहीं है। हर जगह पर, अच्छा चलिए तमिलनाडु के मामले में कहा जा रहा है कि भगदड़ मच जाता, कब नहीं मचा था? कितनी बार, छठ हो, दिवाली हो, कौन से त्यौहार में हम लैट्रिन और टॉयलेट में बैठकर नहीं आते हैं? कल मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं AP सिंह, उनका मैंने स्टेटमेंट देख रहा था कि यूट्यूब पे चैनल पे वो बोल रहे थे कि मनीष कश्यप ने उस वीडियो का फुटेज काट करके शेयर किया और उसने कहा कि इस तरीके की खबरें आ रही है तो सरकार इसका संज्ञान ले, वरना इस मोबाइल नंबर भी इस लिंक का है, इस पर सरकार जो है त्वरित कार्रवाई करे अगर ये सही है तो उसमें गलती क्या किया उसने? नहीं, गलती केवल उसकी इतनी है जो मुझे समझ में आ रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है। सवाल यह है कि एक खबर आई, क्या करते, कह देते कि नहीं हमको सत्ता से डर लगता है, इस खबर को हम आगे नहीं भेजेंगे। भाई सरकार के पास व्यवस्था है ना, वो पुष्टि कर सकती थी ना। तमिलनाडु से मामला का तमिलनाडु का आया, मजदूर परेशान हुए, भगदड़ मचा, ठीक है वो खबर गलत थी, मान लिया गलत थी। क्यों विश्वास हो गया? विश्वास इसलिए हो गया होगा लोगों को क्योंकि ऐसा होते रहा है। हम पंजाब में पिटाते रहे हैं, हम दिल्ली में पिटाते रहे हैं, हम महाराष्ट्र में पिटाते रहे हैं, कभी हमको मन से मारते रहा है, कभी शिवसेना मारते रहा है, हम हर जगह भाषा के नाम पे प्रताड़ित होते रहे हैं। तो ये आखिर इस खबर का व्यापक असर क्यों हुआ? असर इसलिए हुआ कि हम पिटाते रहे हैं, तो लगा होगा कि हो सकता है इस बार की पिटाई ज़्यादा बड़ी है। आपको नहीं लगता ये सब चीज़ को इतना तूल दिया गया है, सब सही है, लेकिन इसके बावजूद अपने बिहार में कुछ ऐसी रोजगार उत्पन्न किया जाए ताकि हमारे बिहारी भाई जो है बाहर न जाए, इसके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है? नहीं, देखिए अब सवाल यह है कि कौन रोजगार कौन उत्पन्न करेगा? सरकार में बैठे जो लोग हैं। क्यों करेंगे भाई? इसलिए करेंगे ना, लालू यादव किए थे, रेलवे में बहाली किए थे, बदले में ज़मीन लिए थे। तेजस्वी कहता है 20 लाख नौकरी देंगे, तो बदले में कितना ज़मीन मिलेगा? सवाल यह है कि अभी रोजगार में दिया गया ना, देखे थे आप गांधी भवन में, गांधी मैदान में मंच लगाकर सबको नियुक्ति पत्र बांटा गया था, नहीं देखे थे? कुछ लोगों का कहना पहले बहाल हो गए थे पुलिस में, उनको बुला के उस दिन नियुक्ति पत्र दिया गया था। ऐसे तो होती है बहालियाँ। क्या इस पे केस नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इसमें जनहित याचिका लेके नहीं जाना चाहिए? तय है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें लगता है कि वो केवल कुर्सी पर बैठने के लिए ही पैदा हुए हैं, और ऐसे में कोई भी मनीष कश्यप बनते हुए उन्हें एक्सपोज करने का, उनका गलत चेहरा दिखाने का, उनके चेहरे का गलत पहलू दिखाने का, उनकी नकली राजनीति को एक्सपोज करने का प्रयास करेगा तो उसे जेल जाना ही होगा। जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ व्यवहार किया गया है, सरेंडर करने के बाद उसके सर पे गमछा उड़ाया गया, हथकड़ी लगाया गया, उसके खाते को सार्वजनिक किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन मैंने वही कहा कि सत्ता ताक में रहती है। मुझे आपसे समस्या है तो मैं कुर्सी पे हूँ तो आपको परेशान करूँगा। सवाल यह है कि इतने पत्रकार हैं बिहार में, उनको क्यों नहीं परेशान किया गया? मनीष कश्यप को क्यों किया गया? क्योंकि मनीष कश्यप एक अच्छा फैन फॉलोइंग रखता था, और ये सत्ता में कुर्सी में बैठे हुए तमाम नेताओं को, इवन तेजस्वी यादव को इस बात का डर था कि अगर ये कोई बात, हमारा जो गलत कृत्य है, हमारे जो घोटाले हैं, हमारे जो पारिवारिक घोटाले हैं, इन बातों को अगर किसी दिन मनीष कश्यप और ढंग से रखने लग गया तो जनता तक उसकी पहुंच अच्छी है, प्लेटफॉर्म बढ़िया बन गया है। इसलिए आज तो एक मनीष कश्यप भारी पड़ रहा है, कल को 100 और सैकड़ों मनीष कश्यप ना हो जाए, इसलिए इस मनीष कश्यप को इतना निचोड़ दो सिस्टम में डाल के कि बाकी के यूट्यूबर और स्वतंत्र पत्रकार इतने दहशत में आ जाए कि वो कभी हिम्मत ना करे हमारा बाप नौकरी के बदले ज़मीन ले, सोना ले या पैसा ले, उसकी चर्चा ना हो। हमारे यहाँ 50 लाख पकड़ाए, 50 करोड़ पकड़ाए, उसकी चर्चा ना हो। हम चाहे रघुनाथ झा का ज़मीन और गोपालगंज का मकान गिफ्ट लिखा लें, उसकी चर्चा ना
हो, चाहे मॉल हमको गिफ्ट कर दिया जाए उसकी चर्चा ना हो, इन तमाम चर्चाओं से बचने के लिए सत्ता में बैठने के बाद एक प्रयास हुआ तेजस्वी यादव का। ऐसा हो गया जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर वाली बात हो गई है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। मनीष कश्यप जिस दिन भी निकलेगा, हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां रही हो, उसकी भी सूझता हो जाएगी जेल में, लेकिन जब वो निकलेगा एक नई उम्मीद लेके निकलेगा। और मुझे लगता है कि उसके पैटर्न पे और जो पत्रकारिता के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में बंधु हैं, जो समर्थन में हैं, उनका अपना एक लॉजिक है, जो समर्थन में नहीं है, विरोध में हैं, उनकी लॉजिक हमें समझ नहीं आ रही। किसी को ये लग रहा है कि हमसे ज़्यादा व्यू आता था इसलिए वो ख़त्म हो जाएगा तो हम ठीक रहेंगे, किसी को लग रहा है कि उसके नाम पे व्यू आ जाए। तो सवाल है, इन सब चीज़ों को देश, राज्य, लोग बड़े गंभीरता से देख रहे हैं और ये तय हो गया है कि भैया किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए भी शिक्षा की बाध्यता होनी चाहिए। अन्यथा होगा यही कि राज्य चलाने के बजाय ये लोग किसी पत्रकार के पीछे पीछे अपने ईगो को सेटिस्फाई करते नजर आएंगे, जो कि गलत है। ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, और इन्होंने मनीष कश्यप और सरकार के बारे में जो बातें रखी हैं उससे आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इन्होंने बहुत सारी बातें को बहुत अच्छे तरीके और सरलता से आप लोगों के बीच रखने की प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइएगा जो आज जो है मनीष कश्यप के लिए चाहे सपोर्ट में हो चाहे विरोध में हो, दोनों लोग अगर इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो उनको हो सकता है कि सही गलत का निर्णय करने में आसानी होगी। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।